जय हिंद। आज हम कैलकुलस का ही जो है डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा रहे हैं। कैलकुलस 10+2 का ये भी चल रहा है। इसमें डिफरेंशिएशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कैलकुलस 10+2 में दो मैथ है। दोनों मैथ से परीक्षा में लगभग 40 से 50 नंबर का पूछा जाता है और यह साइंस में मैथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है यह। तो अब करा डिफरेंशिएशन क्या है, तो समझना है क्या कि डिफरेंशिएशन हुआ क्या कि कोई भी फंक्शन है उसका वक्र जो है, किसी फंक्शन का वक्र चर राशि के सापेक्ष में जिस दर से बदलता है उसे हम कहते हैं किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन। या किसी फंक्शन के वक्र के किसी बिंदु पे जो स्पर्श रेखा खींचा जाता है टेंजेंट, उसके ढाल जो बनता है वही हो गया उसका डिफरेंशिएशन। अब क्या डिफरेंशिएशन को समझने के लिए इसमें कुछ मूलभूत सूत्र है जो उसको समझना। मान लेते हैं कि कोई जो है ये फंक्शन है, कोई y बराबर दिया है, कोई फंक्शन है u प्लस भी दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना। अब कह रहा है कि यदि x के सापेक्ष हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो dy बटे dx यानी कि du बटे dx प्लस dv बटे dx। ये यदि प्लस रहेगा तो दोनों फंक्शन के जो है अलग अलग डिफरेंशिएशन के योगफल के बराबर होगा। माइनस रहेगा तो माइनस में यहाँ माइनस दे देंगे। लेकिन यदि यही फंक्शन u गुना भी गुणनफल में है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बटे dx। u का डिफरेंशिएशन, u को स्थिर रखिए, v का डिफरेंशिएशन, या v को भी पहले कर सकते हैं, प्लस है और प्लस देखिए यदि v का किए हैं तो अब यह u का डिफरेंशिएशन और v से गुना, ये हो गया u गुना v का डिफरेंशिएशन का ये मौलिक फंडामेंटल सूत्र है जिसको जो है जो जरूरी है। फिर यदि y बराबर u बटे v है, ये इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो इसका डिफरेंशिएशन dy बटे dx, यही डिफरेंशिएशन का संकेत हुआ। यानी कि ये जो फलन है x के सापेक्ष किस दर से यह बदल रहा है इसका निकालना है। तो u जो अंश है उसका डिफरेंशिएशन होता है पहले du बटे dx गुना v से गुना, फिर माइनस ये जो हर है उसको ऊपर में ले जाके इसका डिफरेंशिएशन होगा और u से गुना, और नीचे में जो हो गया यह v स्क्वायर, ये u बटे v का डिफरेंशिएशन का सूत्र हो गया है ना। उसके बाद फिर है यदि कोई फंक्शन है x पर पावर n है ना, x जो है चर फंक्शन है, n अचर है हो गया, तो dy बटे dx, तो dx पर पावर n बटे dx इसका लिखेंगे, यह डिफरेंशिएशन का संकेत हुआ डेरिवेटिव, तो ये हो गया n x n माइनस 1 हो जाएगा। फिर यही कोई फंक्शन है कि इस तरह से यदि हो y बराबर ये साइन x, इसका dc निकालने के लिए करा है तो dy बटे dx d साइन x बटे dx इस तरह से लगा दिया। इसका मतलब हुआ x के सापेक्ष में किस तरह दर से यह बदल रहा है, तो साइन का हो जाएगा यह कोस x, ये हो गया इसका dc। फिर यदि y बराबर है इस तरह से कि कोस x, तो इसका dc निकल जाएगा dy बटे dx, कोस x का हो जाएगा माइनस साइन x हो गया, ये कोस x का माइनस साइन x, इस तरह से यह कोस x का dc हो गया। ये मौलिक सूत्र है जो अभी हिसाब अगला चैप्टर बनाने में जो है यह काम आएगा, यह मौलिक सूत्र है। उसके बाद जो है फिर यदि सेक x का dc निकालना है, सेक x, तो सेक x का dy बटे डी, या dy बटे dx के जगह पर ये y डैश ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका हो जाएगा सेक x इंटू 10x, सेक x इंटू 10x, ये सेक x का dc हो गया। यदि सेक x का dc निकालना है तो सेक x इंटू 10x हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। करा क्या किसी तरह से आगे का भी और सूत्र है जिससे हम डिफरेंशिएशन को बताने से पहले इसका यह मौलिक सूत्र है। आगे का सूत्र है कि यदि 10x है y बराबर, यदि यह 10x है y बराबर, तो इसका dy बटे डी यानी y डैश दे दिए तो ये हो गया सेक स्क्वायर x 10x का। फिर आगे का है यदि y बराबर कोट x है ना, इसका dc निकालना है, y डैश दे दिए तो कोट x का माइनस कोसेक, ये कोट x है, यदि इसका dy बटे dc निकालना है तो ये हो गया इसका माइनस कोसेक स्क्वायर x। ये डिफरेंशिएशन का मौलिक सूत्र है जिसका जरूरी है डिफरेंशिएशन बताने के लिए इसका बता रहे हैं। फिर कराएगा कि इस चैप्टर आगे में है, फिर यह जैसे टेन इनवर्स एक्स है तो इसका हो गया डिफरेंशिएशन 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसका dc। फिर है यदि y बराबर साइन इनवर्स एक्स है, इनवर्स फंक्शन है, इसका dc हो जाएगा 1 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट हो गया।
फिर यदि है क्या कि इस तरह से y बराबर कोस इनवर्स एक्स है तो फिर इसका डीसी हो जाएगा -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डीसी जो है जरूरी है अभी के चैप्टर, आगे का चैप्टर इसको बनाने के लिए डिफरेंशिएशन में ये फिर कराएगा कि आगे यदि है इस तरह से y बराबर कोसेक एक्स है, y है इसका कोसेक एक्स है तो इसका डीसी निकालना है तो माइनस कोसेक एक्स एक्स इंटू कोट एक्स ये है, ये इसका डीसी हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। फिर कराएगा कि यदि सेक इनवर्स एक्स है तो इसका डीसी फिर क्या हो जाएगा, करा सेक, इसको इनवर्स कहा जाता है, सेक इनवर्स एक्स है इसका हो जाएगा -1/x² का ये रूट हो गया, ये हो गया सेक इनवर्स एक्स का डीसी। फिर कराएगा कि यदि अगला है कोसेक इनवर्स एक्स है, कोसेक इनवर्स एक्स है ना, तो कोसेक इनवर्स एक्स है तो उसका डीसी क्या हो जाएगा तो कोसेक इनवर्स एक्स का y' 1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1, इसमें माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे ये ऊपर में जो है माइनस सिर्फ हट जाता है, सेम ही रहता है ये डीसी। फिर है कि यदि फलन है e पावर एक्स तो इसका डीसी भी e पावर एक्स ही हो जाएगा, है ना, e पावर एक्स है तो e पावर एक्स ही हो जाएगा। ये जो मूल सूत्र है जिसको हमेशा याद रखना है कि डीसी डिफरेंशिएशन निकालने के लिए, अब जो इसका क्या कहते हैं सवाल बनाने में बार बार इसका काम आएगा ये डीसी चैप्टर के लिए। अब जैसे 5.3 में एक चैप्टर है कैलकुलस का, है ना, अब इस चैप्टर का सवाल बताते हैं, इससे जो है पता, और जो भी सूत्र बताए हैं उस सब का जो है सिद्ध भी होता है कि वो कैसे निकला है, जो जिसका काम नहीं है उसे बताते हैं हम ऑफलाइन जब क्लास चलता है, तो अभी जो काम है उसका हम सूत्र बताए जिसको हमेशा याद रखना है। इससे और भी आगे सूत्र जैसे जैसे आते जाएगा और भी सूत्र है और किताब में भी दिया हुआ। अब जैसे यह सवाल है जो है, कोई एक सवाल है, ये सवाल दिया हुआ है कि 2x + 3y बराबर साइन एक्स, इस तरह का कोई सवाल है, 2x + 3y बराबर साइन एक्स, करा इसका डिफरेंशिएशन निकालना है एक्स के सापेक्ष, तो दोनों ओर एक्स के सापेक्ष में इसका डीसी निकालेंगे, तो लिखेंगे एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर, है ना, ये दो कांस्टेंट हुआ अचर राशि, इसको बाहर कर देंगे dx/dx प्लस 3 बाहर कर देंगे dy/dx और d sin x/dx। ये x के सापेक्ष में हिसाब में दे देता है कि किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है तो नीचे में x कि x के साथ में सापेक्ष इसी फलन में जो x दिया है x के सापेक्ष इसका जो है ग्राफ किस दर से बदल रहा है, तो 2 हो गया और dx/dx 1 हो गया, 3 यहाँ dy/dx यही निकालना है, साइन एक्स का भी बताए हैं कि कोस एक्स होता है, ये हो गया, तो 3 dy/dx हो गया इंटू कोस एक्स, 2 को इधर करेंगे तो -2 हो गया, तो dy/dx इसका डीसी हो जाएगा कोस एक्स -2 और बटे में ये 3 हो गया, तो ये हो गया इस ये जो फंक्शन दिया था 2x + साइन इसका जो है डीसी निकालने का ये डीसी हो गया, इसका यही फंक्शन हो गया। अब करा क्या कि इसी ढंग का एक और सवाल है जिसका डीसी सवाल दिया हुआ है क्या कि xy प्लस xy प्लस y² बराबर 10x प्लस y, इसका डीसी निकालना है। अब यहाँ x और y दोनों जो है इसमें चर राशि है तो u गुना v का सूत्र लगेगा, x का डिफरेंशिएशन dx/dx y से गुना, फिर प्लस y का डिफरेंशिएशन dy/dx x से गुना, ऐसे कर दिए, और फिर y² का dy/dx हो जाएगा, ये 10x है, d बराबर d 10x/dx और dy/dx, ये पूरा डिफरेंशिएशन हो रहा है। अब dx/dx 1 हो गया, 1 को y से गुना, ये y हो गया, dy/dx यहाँ हो जाएगा x और यहाँ dy/dx, फिर y² का भी बोले हैं 2y, y² का डीसी हो जाएगा 2y, y माइनस 1, फिर y का होता है dy/dx, ये इसका डीसी निकलता है ना,
टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, और प्लस फिर यहाँ dy बटे डी एक्स है y का, 10x का सेक स्क्वायर एक्स ये हो गया। ये dc निकल रहा है कि dy बटे डी एक्स ज्ञात करना है कि इसका dy बटे डी एक्स कैसे होगा। dy बटे डी एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी dy बटे डी एक्स, इसका कॉमन ले लेंगे तो बच गया यहाँ x, यहाँ हो गया 2y, इधर इधर भी dy बटे डी एक्स है, इसको भी पहले इधर ला लेते हैं सभी को, ये सभी एक साइड में लाने के बाद सब कॉमन लेना है। dy बटे डी एक्स जहाँ भी है उसको जो है एक साइड में जो है बराबर के एक साइड में लाएंगे, जैसे x dy बटे डी एक्स प्लस 2y dy बटे डी एक्स, और ये यहाँ भी है dy बटे डी एक्स, इधर आ गया, इधर बच गया सेक स्क्वायर एक्स, और ये y जो है y को इधर कर देंगे तो माइनस y। अब ये हो गया dy बटे डी एक्स, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया 2y और 1, इधर हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस y। यही मान निकालना था dy बटे डी एक्स का, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस y, एक्स प्लस 2y माइनस 1, ये निकल गया। इस फंक्शन का जो है डीसी निकल गया कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है। इस तरह से फिर अगला सवाल है, आगे का सवाल है यही डिफरेंशिएशन में है, इनवर्स पे है। जैसे y बराबर दिया है, y बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका निकालना है। तो इस सवाल को बनाने का कई, बोले मैथ का जो भी सवाल है उसको कई विधि से बना सकते हैं, है ना, और जो है आसान विधि भी है, लंबा विधि है। और इसके यदि हम सूत्र पर त्रिकोणमिति के सूत्र पे बनाए पहले, तो यह हो गया साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका ये सूत्र होता है त्रिकोणमिति फंक्शन में, इनवर्स फंक्शन में 2 tan इनवर्स एक्स, इसको tan इनवर्स एक्स पर तोड़ दिए। अब यदि हम dy बटे डी एक्स निकालते हैं, दो कांस्टेंट बाहर कर देंगे, tan इनवर्स एक्स अब बटे डी एक्स, ये इसका डिफरेंशिएशन अब करना है, तो 2 हो गया। tan इनवर्स एक्स का भी बताया 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका डीसी हो गया यही 2 एक्स बटे 1 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। ये इसका सूत्र होता है डायरेक्ट, साइन इनवर्स x बराबर 2x, साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2 tan इनवर्स x, यह सूत्र होता है जो इसका डीसी निकला। आगे का एक सवाल है फिर कि जैसे कोस इनवर्स y बराबर दिया हुआ है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब करा कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकलेगा, तो इसमें क्या करेंगे, x बराबर tan थीटा मान लेते हैं, x बराबर tan थीटा, तो यहाँ से यह थीटा बराबर हो जाता है tan इनवर्स x, ये tan इनवर्स x बराबर tan थीटा, थीटा बराबर tan इनवर्स x, तो ये y बराबर हो गया इसमें tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये सूत्र हो गया। y बराबर ये हो गया tan इनवर्स, ये 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा 1 माइनस, ये tan 3 थीटा का सूत्र हो गया, tan इसका पूरा का मान होता है tan 3 थीटा, और y बराबर tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा होता है, इनवर्स ये खत्म हो गया, तो y बराबर 3 या tan इनवर्स tan थीटा का मान tan इनवर्स x आया हुआ है, तो tan इनवर्स x दिए, x का मान tan थीटा रखे तो थीटा बराबर tan इनवर्स x हो जाएगा, 3 tan थीटा tan क्यू थीटा 1 माइनस x की जगह पर tan, ये पूरे का सूत्र होता है tan 3 थीटा, tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा हो गया। अब यही dy बटे डी एक्स इसका निकालना है, dy बटे डी एक्स 3, tan इनवर्स x है तो tan इनवर्स x का 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये हो गया इसका जो है, इसका डीसी यह निकल गया। तो ये डीसी का भी कुछ सवाल बताए, इसी तरह से जो है यह सवाल बताते जाएंगे डीसी में और डीसी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है 10+2 साइंस मैथ वाले छात्रों के लिए। धन्यवाद।